गाइज आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है उसका पार्ट 4 मतलब 8.4, ये वैसे सेकंड पार्ट होगा हमारी वीडियो का, बट इसमें है 8.4 नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। एंड इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन टूरिज्म। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप हर चीज़ में पढ़ते हो, आपने कहीं और भी पढ़ा होगा या फिर किसी और सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा होगा, बट टूरिज्म में ये कैसे रोल प्ले करता है हम वो देखेंगे। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है ना, मेन चीज़ मैंने आपको एक बार बताया था लास्ट वीडियो में कि उसमें ना 1 मार्क्स में पूछ सकता है ट्रिपल पी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें लॉन्ग क्वेश्चन क्या बनेगा, जो एक ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ये ग्लोबली यूटिलाइज कोलैबोरेटिव है, जिसका मतलब क्या होता है अचीव करना एक एम या फिर आपका कोई भी बेनिफिट ले लो आप, ठीक है। आपका कोई फ्रेंड है, आप हैं और कोई अनदर पर्सन भी है, 3-4 लोग हैं और तुम चारों का एक बेनिफिट है, एक चीज़ है, एक गोल है, एक एम है, ठीक है। तो आप अकेले काम नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे एक दूसरे के साथ, फिर सब मिलके उस चीज़ पे काम करेंगे। और वो जो पार्टी है उस पार्टी में सब इन्वॉल्व होंगे, पार्टी इन द सेंस ये वाला पार्टी नहीं, एक पार्टी बना के उसमें इन्वॉल्व होंगे, सब अपना ऑब्जेक्टिव पे बेनिफिट पे काम करेंगे, ठीक है। ट्रिपल पी जो टूरिज्म में है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज एडवोकेटेड और अडॉप्ट मीन्स ऑफ डेवलपमेंट इन टूरिज्म इन इंडिया। मतलब ये काइंड ऑफ डेवलपमेंट मान लो, मतलब टूरिज्म प्रोसेस है जो, तो टूरिज्म में डेवलपमेंट किसमें, इंडिया में, ये एक टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। फिर इसका जो इंपॉर्टेंस है, UNWTO क्या करता है, प्रपोज करता है कुछ वेंचर्स या फिर जो आपका बिजनेस है जो अभी चला था 2008-9 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह ये होता है ना, तो उससे ओवरकम कैसे करना है, ठीक है। तो उसमें भी ना पार्टनरशिप होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो हमने इसको ओवरकम कैसे करना है, तो उसमें वो लोग पार्टनरशिप करेंगे, पब्लिक और प्राइवेट दोनों, और फिर दोनों मिलकर उस सॉल्यूशन को ढूंढेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो ये डेवलपमेंट है ना, क्या क्या चीज़ है, जो पब्लिक सेक्टर है गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट है, इंडस्ट्री एडवांसमेंट, आपकी इंडस्ट्री को एडवांसमेंट दिलवाएगी, कैसे, मतलब एडवांस तक लेके जाएगी एक इंडस्ट्री को, क्योंकि एक इंडस्ट्री को जितना ज़्यादा ग्रो होगा उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। पब्लिक प्राइवेट में ये होता है जो प्राइवेट सेक्टर का प्रमोशन होता है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा और जो लेवरेज अवेलेबल स्टेट फाइनेंस वगैरह उन सब की जो नीड होगी, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिडक्शन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इनके अंदर। क्वालिटी और टाइम बाउंड डिलीवरी। अब जो है ना इसका प्राइवेट का क्या, उसमें वो पब्लिक पढ़ लिया हमने। प्राइवेट का क्या, ये अट्रैक्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट देखता है, इंकरेज करता है प्रो इंडस्ट्री पॉलिसी, लो इंटरेस्ट फाइनेंस में, ठीक है, एलिमिनेशन करते हैं रेड टैपिज्म और इंसेंटिव एंड प्रमोशनल सपोर्ट लेकर आता है। अब हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चाहिए ही क्यों चाहिए भाई, इसके लिए जो ये एक मैकेनिज्म की तरह काम करता है जो कि डेवलप करेगा हमारा एक सर्विस सेक्टर, वो सर्विस सेक्टर जो एम करता है अचीव करने के लिए एक डेवलपमेंट, मैक्सिमम यूटिलाइज करिए रिसोर्स का और एक डेवलपमेंट लेकर आइए सोसाइटी में, स्टेट में, नेशन में, कहीं भी लेकर आइए, बट उसका जो है ना मेन क्या होना चाहिए कि हमें डेवलपमेंट कराना है। तो इसका बेसिकली पर्पस ही यही है कि हमने क्या करना है, डेवलप करना है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस सेक्टर में, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ऑप्शन है ना एक्सप्लोर करना, जैसे स्टेट का नहीं बट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, मेंटेनेंस का काम देना, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का देखना, या फिर बहुत सारे स्टेट है इंडिया में जो इंट्रोड्यूस कराते हैं ना टूरिज्म प्रोजेक्ट। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि स्टेट NGOs वगैरह ये सब होते हैं, तो स्टेट लेवल पे काम करती है, सेंट्रल पे करती है, फिर लोकल पे भी करती है, तो ये सब चीज़ें भी आती है इसके अंदर। जो स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करता है प्राइवेट पार्टीज की इन्वेस्ट करे हमारे टूरिज्म प्रोजेक्ट्स में कुछ कंट्रीब्यूशन के साथ, जो स्टेट गवर्नमेंट एड करता है एक सेंट्रल बॉडी, जैसे एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, होटल्स, रेस्टोरेंट, पार्क डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के लिए। तो ये कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट करवाती है, PPP मॉडल सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपका इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही था, ट्रिपल पी का फुल फॉर्म एंड ट्रिपल पी के काम क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है पेपर में, वरना कुछ भी नहीं आएगा इस टॉपिक में से, क्योंकि देखिए इसमें ट्रिपल पी जो है आपका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है और क्यों ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो यही दोनों आएगा आप इसमें से यही पढ़ के देखना। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रिपल पी या फिर फंक्शन, वो तो लास्ट टॉपिक में था ना, तो इसमें से इंपॉर्टेंस और ये क्या कहते हैं ट्रिपल पी का फुल फॉर्म, सिर्फ इतना ही इस टॉपिक में था आपका। जो रोल ऑफ लोकल बॉडीज़ है ना, NGOs वगैरह, ये सारा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम देखेंगे, क्योंकि जो लोकल बॉडीज़ और NGO के काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। मतलब ये आपका 60 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें पूछ लेते हैं लास्ट के उस क्वेश्चंस में आपको लॉन्ग में दिख जाएंगे, क्योंकि इसमें तो मे बी मेरे ख्याल से ना 1 मार्क्स का नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। डेस्टिनेशन अट्रैक्टिवनेस इज अ की, एक की है जो डिटरमाइन करेगा आपका ओवरऑल सेटिस्फैक्शन या फिर लेवल ऑफ टूरिस्ट, क्योंकि ना डेस्टिनेशन अच्छा नहीं होगा ना तो टूरिस्ट को जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, ठीक है। जो टूरिस्ट है ना डिसाइड करेगा अपना हॉलीडे कि हमने यहाँ जाना है, बट उससे पहले वो टेंशन फ्री हो जाएगा किस चीज़ का जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो आपकी वहाँ पे पूरी होंगी कि नहीं होंगी, या फिर डेली रूटीन्स हाई कर एक कंफर्टेबल स्टे चाहिए हमको ना डेस्टिनेशन पे, वो चीज़ें भी तो देखनी है, एकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें।
ये कंसिडर करता है, बहुत ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टूरिस्ट के लिए, ठीक है। और एमेनिटीज़ चाहिए ना उनको, बहुत इंपॉर्टेंट है एमिनिटीज़ भी। क्यों? क्योंकि ये आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, आप जिस टाइम पे आपके पास जो ना हो वो चीज़ें प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। लोकल बॉडीज़ जो हैं काफ़ी ग्रेटर रोल प्ले करते हैं टूरिज्म के डेवलपमेंट में। टूरिज्म का ले लो या डेस्टिनेशन का ले लो, किसी डेस्टिनेशन का होगा तो ऑब्वियसली टूरिज्म का भी होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में जो ये है ना बॉडीज़, लोकल बॉडीज़ बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, बिकॉज लोकल एरिया पे जो आप टूरिस्ट प्लेसेस बनाएंगे तो लोकल पीपल तो घूमने आएंगे ही आएंगे, बट जो फॉरेनर्स ये है या फिर आउट ऑफ द इंडिया जो है लोग हैं वो भी आएंगे, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। तो वो उसके ध्यान में रख के बनाती हैं चीज़ें। पॉलिसी फॉर्मेशंस जो हैं वो हायर लेवल ऑफ गवर्नेंस फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नेशनल और स्टेट लेवल है इंडिया में, तो वहाँ पे जो इम्प्लीमेंट होती है कुछ कुछ लोकल बॉडीज़ पे नहीं होती, या फिर कुछ कुछ लोकल बॉडीज़ की अलग होती है। लोकल बॉडीज़ जैसे इंडियन कंटेक्स्ट में म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, विलेज पंचायत डेवलपमेंट अथॉरिटी, DDA जो मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वगैरह, ये लोकल के लिए काम करती है। फिर उसके बाद हमारा प्रोफाउंड इम्पैक्ट आ जाता है इमेज की, एरिया कैसा था टूरिस्ट डेस्टिनेशन का, या फिर फैक्ट जो इन्जॉय करेगा ना विजिटिंग प्लेस जहाँ पे आप जाएंगी, वहाँ पे जनरल इन्वायरमेंट कैसा था, सिक्योर कर रहा था कि आपका हाइजीन, या फिर ये सब चीज़ों की देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों में, ठीक है। कुछ फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, एब्सेंस विच डिटरमाइन की डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, इन सब चीज़ों की देखिए। रोड के बारे में लोकल ये जो गवर्नमेंट कह रही हो बॉडीज़ है, NGOs है, गवर्नमेंट भी ले सकते हो, बिकॉज वो लोकल लेवल पे भी तो गवर्नमेंट वर्क करती है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए इनको क्या करना है, यही मैनेजमेंट ऑफ जनरल ट्रैफिक, इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस लेनी है, सैनिटेशन, टॉयलेट्स वगैरह, गार्बेज। अब तो काफ़ी ज़्यादा सैनिटेशन का ध्यान रखा जाता है, इन्वायरमेंट का ध्यान रखा जाता है, पहले उस टाइम पर इतना नहीं था, बट फिर भी गार्बेज डिस्पोजल कितना बड़ा इशू था ये, हर तरफ इतना गार्बेज गार्बेज होता था, डस्टबिन नहीं सही से, कुछ भी नहीं। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान, वाटर सप्लाई गार्बेज डिस्पोजल की वजह से कितना गंदा हो रहा था वाटर्स, या फिर ऐसी चीज़ें, तो सप्लाई में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही होगी, या फिर आप जो पानी पी रहे हैं वो कितनी गंदी आ रही होगी, सोचिए। तो इन सब के ऊपर कौन काम करती है, लोकल बॉडीज़ करती है, NGOs करती है, नॉन गवर्नमेंटल वाला। रिक्रिएशन पार्क डेवलपमेंट, आपके पार्क को रिक्रिएट करेंगे ये लोग, बिकॉज कि बहुत गंदा हो गया तो वापस से उसमें कुछ लगाएंगे। सारा पॉल्यूशन मॉनिटरी कंट्रोल, पॉल्यूशन तो बहुत ही बड़ा इशू है, इस पे काम करती हैं। हेल्थ पे, मेडिकल एड पे, शॉपिंग सेंटर पे, ट्रांसपोर्ट पे, सिक्योरिटी, लॉ ऑर्डर पे, ठीक है। अब अबव सेट की जो अमेनिटीज़ है ना प्रोवाइड करती है लोकल बॉडीज़, कुछ रिसोर्स। फिर अब हम क्या करेंगे, नीड देखेंगे, बहुत रेजिडेंट्स और टूरिस्ट का क्या नीड होता है, या फिर अमेनिटीज़ में जो मैनेजमेंट है या फिर कॉमन पूल है रिसोर्स का कैसा होता है, इशूज़, या फिर रिसोर्स जो है वो कितना मतलब कितना बेस करता है, या फिर फैसिलिटीज़ कैसी मिलती है लोकल पीपल को, या फिर वो इग्नोर तो नहीं कर देते इन सब चीज़ों का पूरा। अगर चीज़ें नहीं मिलेंगी तो लोकल पीपल ऑब्वियसली उस टाइम पे या फिर उस जगह पे वापस से नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हम NGOs के बारे में NGOs के बारे में थोड़ा देखेंगे। जैसे NGOs का है थोड़ा सा कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ठीक है। तो इसका आपको 1 मार्क्स में फुल फॉर्म पूछ सकता है, वरना ये नहीं पूछेगा, बिकॉज ये बहुत ईजी से है, ठीक है। फिर इसका प्ले मतलब क्या रोल प्ले करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी में। बहुत सारे पर्पज़ हैं इसके, इशूज़ हैं जो ये प्रेशर ग्रुप्स वगैरह गुड गवर्नेंस में लेकर आते हैं। गुड गवर्नेंस कब होगी, जब ये सारी इशू सॉल्व हो जाएंगी ना। तो जो टूरिज्म है वो एक्सप्लोर मतलब काफ़ी ज़्यादा डेस्टिनेशंस है ना, सोर्सेज वगैरह, ये सारी चीज़ें अर्निंग का सोर्स है टूरिज्म। तो ना हमने उसको ना बिल्कुल मेंटेनेंस करके रखनी है। जैसे मेजॉरिटी ले लो केस पे टूरिज्म डेवलपमेंट हो रहा है, इनिशिएट विदाउट प्रॉपर प्लानिंग की विदाउट तो हम उसको इनिशिएट नहीं कर सकते। रिसर्च चाहिए, मल्टीफेस्ड नेचर होता है ना टूरिज्म इंडस्ट्री में, लिंकेज विद सब लिंकेज अदर सेक्टर्स से भी जो जनरेट करता है लॉट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट भी कभी कभी ले आता है, या फिर डेवलपमेंट भी ले आता है ये मास एक्टिविटीज़ में। या फिर अभी देख लो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है कभी कभार फेल हो जाती है इस्टेब्लिश करने डायनामिक और पॉजिटिव चैनल कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बिटवीन द प्लेयर्स ऑफ द टूरिज्म ट्रेड। इन सब चीज़ों में कभी कभी वो ऐसे ही काइंड ऑफ की फेल हो जाती है, या फिर उनका चीज़ वर्क नहीं करता, इंप्लीमेंट नहीं करता ठीक से, ठीक है। जो एग्जिस्टेंस है या फिर गैप ले लो आप, जो इमरजेंस ऑफ NGOs वगैरह है वो इशूज़ वगैरह जो सॉल्व करवाते हैं। नॉन इन्वायरमेंटल डेस्टिनेशंस या फिर पॉलिसीज़ वगैरह फॉर्मुलेशन करते हैं, डिप्लेशन ऑफ टूरिज्म रिसोर्स या फिर नेगेटिव सोशो कल्चर इम्पैक्ट, ये सारी चीज़ें वो लेकर आते हैं, ठीक है। फिर उसमें वो काम करते हैं। अब हमने क्या करना है, ये जैसे 5 मेन थीम्स क्या था, चाइल्ड एंड टूरिज्म, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोसिस्टम, गवर्नेंस लॉज, या फिर वुमेन एंड टूरिज्म। तो इस वाले पार्ट में जैसे NGO का इतना इंपॉर्टेंट काम है वैसे ही लोकल बॉडीज़ का ही उतना इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो अब हमारा ये टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे या फिर इसी वीडियो में कर लेंगे, बट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है